हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से हमारे जो बाकी के 25 क्वेश्चन बचे हुए थे, आज उनको पूरे एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक पूरे करने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो पूरा 25 तक क्वेश्चनों का पहले बन चुका है, लेकिन फिर भी इसमें भी नए इंक्लूड कर दिए हैं हमने। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। खुमान रासो के लेखक या रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दौलत विजय खुमान रासो के रचयिता हैं। किस चौहान शासक का काल सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ का काल सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सज्जन कीर्ति सुधाकर, कौन सा अखबार? सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। राजपूताना का वह शासक जो भारतीय इतिहास में हिंदू पद के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा सांगा। राजस्थान के इतिहास में या भारतीय इतिहास में वह हिंदू पद के नाम से प्रसिद्ध रहा है और उसके शरीर पर 80 घाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने मेवाड़ के गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अत्रि एम महेश के द्वारा की गई, लेकिन एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एकलिंग महात्म्य के लेखक कान्ह व्यास माने जाते हैं, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि व महेश माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1572 से 1573 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर किसे सुपुर्द किया? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर 1572 में राय सिंह को दे दिया। चित्तौड़ का प्रथम शाखा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के आक्रमण का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़ पर तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर का वह शासक जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने मिर्जा राजा के खिताब से नवाजा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजा जयसिंह प्रथम को 1600 जो जिनका कार्यकाल है 1621 से 1667 ईस्वी, तो राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? शाहजहां के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नामक अधिकारी को किसानों की शिकायतों की जांच के लिए भेजा और कहां पर भेजा? तो इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया के किसानों की समस्याओं की जांच के लिए भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट 11वां क्वेश्चन है हमारा कि बच्छ बारस भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है, यह किस क्षेत्र का विशिष्ट पर्व है? तो यह बच्छ बारस मारवाड़ क्षेत्र का विशिष्ट पर्व है और यह मनाया जाता है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। वह लोक नृत्य जो होली के तीसरे दिन से आरंभ होता है एवं जिसमें स्त्रियां पुरुषों को छड़ियों एवं कोड़ों से पीटती है, तो इसका राइट आंसर होगा नेजा नृत्य। ये कब से प्रारंभ होता है? होली के तीसरे दिन से आरंभ होता है और इसमें महिलाएं पुरुषों को किससे पीटती है? छड़ी और कोड़ों से पीटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा मानसिंह प्रकाश शोध केंद्र की स्थापना 2 जनवरी 1805 ईस्वी को मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में की गई और किसके द्वारा की गई? तो इसके संस्थापक भी महाराजा मानसिंह ही थे जोधपुर के। तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी में नागौर के किस गांव में हुआ? तो इनका जन्म 1073 ईस्वी में नागौर के खंडाल नामक स्थान पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कतरियासर है। तो दोस्तों ये भी आपको याद हो जाना चाहिए कि जसनाती संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? कतरियासर है। तो इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों को मानते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों को मानते हैं? तो ये 36 नियमों को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा विवाह के दूसरे दिन। कौन से दिन? तो जब विवाह होकर दुल्हन घर पे आती है तब वर पक्ष के यहाँ पर एक भोजन आयोजित किया जाता है जिसे बड़ार के नाम से जाना जाता है और दूसरे दिन आयोजित किया जाता है और ये इसमें गांव के सभी व्यक्तियों को बुलाया जाता है, जो हमारे प्रिय होते हैं ना उनको सबको बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेवाड़ राणा की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन 1877 ईस्वी में किया गया? तो किस मेवाड़ शासक के समय में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया? तो सज्जन सिंह के समय में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत लालदास, चरणदास एवं सहजूबाई तीनों संतों की बात है कि ये तीनों संत किस बोली में रचनाएं करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ये मेवात क्षेत्र से संबंध होने की वजह से, अलवर क्षेत्र से संबंधित होने की वजह से इनकी बोली भी मेवाती ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट जगजीवन ने अपने ग्रंथ में मारवाड़ शासक अजीत सिंह कालीन परंपरा, विचारधारा एवं सामाजिक संगठन का विवेचन किया है। तो अपने किस ग्रंथ में इन्होंने यह विवेचन दिया है? तो अपने ग्रंथ अजीतोदय में यह विवेचन दिया गया है।
भट्ट जगजीवन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अजीतोदय। कांच पर सोने की अत्यंत बारीक कमनीय एवं कलात्मक कारीगरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कांच पर की गई अत्यंत कलात्मक कारीगरी को थेवा कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो विषम आकृति वाली ऊंची नीची 7 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो कौन सा दुर्ग है जो कि 7 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? रणथंबोर का किला 7 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, इसीलिए इसे अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। यानी कि और दुर्ग तो बंधे हुए नहीं है या फिर नग्न है, जबकि ये एक बख्तरबंद दुर्ग है। उदयपुर में राजमहलों के पास स्थित जगदीश मंदिर का निर्माण किस महाराणा ने करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहलों के समीप जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद माह में। लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो लोक देवता गोगा जी का मेला भाद्रपद माह में बढ़ता है। मेवाड़ के भील क्षेत्रों से गुजरने वाले रास्तों में लूट से बचने के लिए भीलों एवं अन्य जनजातियों को जो कर दिया जाता है वह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बोलाई। यानी कि मेवाड़ के क्षेत्र में से कोई व्यापारी या कोई सामान्य व्यक्ति जब भी गुजरता था तो उसको भीलों और जनजातीय लोगों को कर देना पड़ता था, तो उस कर का नाम बोलाई कर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणों का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर होगा विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणों कहलाता है। इसको सावा भी बोल देते हैं राजस्थानी भाषा में, तो राजस्थान की स्थानीय भाषा में इसको सावा भी बोला जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान के नाथद्वारा क्षेत्र में गुलाबी गणगौर नाम से एक पर्व मनाया जाता है चैत्र पंचमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान की वह झील जिसमें बाबा का भांगड़ा एवं प्यारी नामक टापू है, तो इसका राइट आंसर जैसलमेर झील है। राजस्थान में किस नदी में सतही जल सर्वाधिक पाया जाता है? तो राजस्थान की चंबल नदी में सर्वाधिक सतही जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, ये कुछ भूगोल के क्वेश्चन आ गए दोस्तों बीच में, इतिहास के साथ में कुछ भूगोल के, थोड़े बहुत इसमें कल्चर के भी मिलेंगे, तो अच्छा ये आपको इस एक ही वीडियो में कुछ 2-3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का वह जिला जो द्वितीय स्थान पर है तो वो कौन सा है? भरतपुर जिला जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। भरतपुर का जनसंख्या घनत्व 503 है, जबकि 595 कहाँ का है? 595 जयपुर का है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला एग्रो ट्रेड टावर कहाँ पर स्थापित होगा? तो राजस्थान हो चुका होगा पहले ही ये तो, लेकिन क्वेश्चन हमारे जो हैं कुछ पुराने हैं। तो राजस्थान का पहला एग्रो ट्रेड टावर श्रीगंगानगर में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पशुधन विकास मिशन की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान पशुधन विकास मिशन की स्थापना 2008-2009 में की गई। चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया? यानी कि चंबल जब राजस्थान एमपी से राजस्थान में आती है तो वहां से लेकर राजस्थान तक इस परियोजना में या चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? तो इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान इस नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। एक तो मंदसौर में, एक और बाकी के 3 राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन या परंपरागत उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। राज्य सड़क नीति की घोषणा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। तो मतलब देश के जितने भी राज्य हैं उनमें पहला राज्य है राजस्थान जिसने सड़क नीति की घोषणा की, और इसने कब की? 1994 ईस्वी में सड़क नीति की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वापस अब हिस्ट्री पे आ गए हैं कि राजस्थान में अकबर ने राय सिंह से नाराज होकर, पहले तो हमने बताया कि राय सिंह को अकबर ने जोधपुर दुर्ग दिया था, अब ये जो भटनेर दुर्ग दिया था ना उसको भी अब ये जो एक अन्य दुर्ग यानी कि भटनेर दुर्ग दिया था उसको वापस से छीन लेता है। तो भटनेर की जागीर उसके विरोधी पुत्र को दे दी, क्यों? नाराज होकर। वह विरोधी पुत्र कौन था? तो वह विरोधी पुत्र दलपत सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा कवि राजा श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद में मुख्यतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वीर विनोद में उदयपुर राज्य का इतिहास वर्णित है। और इस ग्रंथ की रचना अभी शायद पीछे बताई भी गई है कि इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? इस ग्रंथ की रचना कवि राजा श्यामल दास के द्वारा की गई और इसमें उदयपुर राज्य का इतिहास वर्णित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 1805 में किस दुर्ग पर गोले दागे गए? तो जनवरी 1805 में भरतपुर दुर्ग पर गोले दागे गए। और ये आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों, ये गोले किसके द्वारा दागे गए थे? अंग्रेजों के द्वारा दागे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1805 में भरतपुर दुर्ग पर किसके द्वारा गोले दागे गए? वापस से रिपीट हो गया, जैसे कि जैसे रिपीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसको पहले ही बोल दिया था। तो उदयपुर, जनवरी 1805 में भरतपुर दुर्ग पर किसके द्वारा गोले दागे गए? तो इसका राइट आंसर वैसे तो अंग्रेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों, तो इसको आप सुधार लेना कि भरतपुर दुर्ग पर गोले किसके द्वारा दागे गए? अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा, आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलिकोट कहा जाता था। और आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आहड़ नामक स्थल बनास संस्कृति या बनास नदी के पेटे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का वह शासक जिसने अपने शासनकाल में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से वह 16 में विजय रहा। तो रणथंभौर के शासक हमीरदेव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से वह 16 युद्धों में विजयी रहा। फरिश्ता के अनुसार राजपूताना का वह शासक जिसने अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार में चुनौती देकर अपने राज्य वापस आ गया। तो वो कौन सा शासक था? जालोर का शासक कान्हड़ देव, जिसने अलाउद्दीन को चुनौती देकर अपने राज्य में वापस आ गया। नेक्स्ट, फारसी इतिहासकारों ने किस मारवाड़ी शासक को हसमत वाला राजा कहा है? तो फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ी शासक या मारवाड़ के शासक राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 1734 में आयोजित हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किस शासक के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की। दोस्तों, हुरडा सम्मेलन इतना प्रसिद्ध है कि किसी ना किसी आए दिन किसी ना किसी एग्जाम में इसको पूछा जाता है, इसको तारीख पूछ ली जाती है, अध्यक्षता पूछ ली जाती है, और यहाँ तक कि पूरी एग्जैक्ट तारीख भी पूछ ली जाती है। तो हुरडा सम्मेलन की एग्जैक्ट तारीख कितनी है, ये कितनी जुलाई को आयोजित हुआ था और कौन से जिले में आयोजित हुआ था? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जोधपुर की सरकारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन का गठन 1835 ईस्वी में किया गया। अब आपको दो चीज़ याद हो जानी चाहिए कि जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ? 1835 ईस्वी में किया गया। तो जोधपुर लीजियन का गठन किया गया 1835 में, तो इसका केंद्र कहाँ पर रखा गया? तो इसका केंद्र एरिनपुरा में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशी रियासत ने आगरा तथा अजमेर के बीच संचार तथा संपर्क सुरक्षित रखकर अंग्रेजों की सहायता की? तो इसका राइट आंसर होगा, जयपुर रियासत ने अजमेर एवं आगरा के बीच में संचार संपर्क सुरक्षित रखकर अंग्रेजों की सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच में कैप्टन एबॉट की स्वामी भक्ति की शिक्षा को किस सैनिक द्वारा चुनौती दी गई? जब नीमच में मेरठ छावनी की सूचना जब नीमच में पहुंची, तो वहां के कैप्टन एबॉट ने सभी सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाने का प्रयास किया। अब उनकी शपथ को सुनकर मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक, जो कि अवध के निवासी थे, इन्होंने ही कहा कि क्या तुमने जो स्वामी भक्ति निभाई है, जो तुमने अवध में किया है, वो तुम्हारी स्वामी भक्ति को दर्शाता है, क्या तुम भी भारतीयों के प्रति ईमानदार हो? तो ऐसा कहकर इसने एबॉट को चुनौती दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किस चरण में तथा कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा, भारत में 7वें चरण में तथा 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और शायद ये दोनों क्वेश्चन लास्ट भी हैं, और राजस्थान के पंच पीरों में सबसे पहला नाम किस प्रसिद्ध लोक देवता का आता है? तो राजस्थान की जो 5 लोक देवता हैं, उन 5 लोक देवताओं में सबसे पहला नाम आता है गोगा जी का पहला नाम लिया जाता है 5 पीरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर विजय के पश्चात रावजोधा ने कृतज्ञतावश किस लोक देवता को बेंगटी गांव अर्पण किया? तो इसका राइट आंसर होगा, हड़बू जी को बेंगटी गांव अर्पण किया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक क्वेश्चन का जवाब ये भी दे कमेंट में कि राजस्थान के किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, अभी भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हमारे, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसके लिए सॉरी। वह दुर्ग जिसे केवल प्रस्तर खंडों को जोड़कर बनाया गया है, अर्थात उसमें कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं है, तो कौन सा दुर्ग है जिसमें कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जैसलमेर दुर्ग में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। महाराणा कुंभा ने 3 स्थानों पर कुंभस्वामी नाम से विष्णु मंदिर बनवाए, तो वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? कुंभलगढ़ में भी उसने कुंभा ने कुंभस्वामी नाम से मंदिर बनवाया, चित्तौड़गढ़ में भी कुंभस्वामी मंदिर है, और अचलगढ़ आबू में भी कुंभस्वामी मंदिर है। तो कुंभस्वामी नाम से विष्णु की 3 मंदिर कुंभा ने कौन कौन सी
किलों में बनवाए कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बीच में वीडियो में थोड़ी सी बाधा उपस्थित करने के लिए क्षमा चाहता हूँ।